हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। हम यहाँ अकाउंट्स के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसा कि क्लास शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से इंटरैक्ट किया, आपने बताया कि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है। तो ये जो शुरुआत के लेक्चर, शुरुआत का डिस्कशन जो होने वाला है, इट विल वर्क एज एन रिकैप जो हमने 11th में पढ़ रखा होगा। जैसा अभी कई बच्चे हमारे बीच में 12th वाले, तो इट विल वर्क एज एन रिकैप की जो 11th में बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसका एक फटाफट रिकैप करेंगे हम, सो दैट कि जब हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें हम उसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके। तो कुछ आंसर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, यहाँ पे आपसे आंसर्स एक्सपेक्ट किए जाएंगे। यू कैन, जब मैं सवाल पूछता हूँ तो यू कैन स्टार्ट योर माइक, यू कैन गिव द आंसर्स, या आप चैट में भी टाइप कर सकते हो। Now let's start with very first question. Let's start with very first question. आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज अकाउंट्स? जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नाम है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? जो मुझसे पढ़ पढ़ के है वो थोड़ा अपने इमोशंस मोशंस को कंट्रोल करे। क्या है, मैं बाकी लोगों से भी आंसर्स जानना चाहूँगा। एवरीबडी कैन शूट। जो मुझसे पढ़े वो प्राइवेट चैट में लिख दे मैसेज, जो बताना चाहे। अकाउंट, ओके, मुझे आंसर्स आए हैं, प्राइवेट चैट में आंसर्स आने शुरू हो गए। अदर्स जस्ट ट्राई, घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल जो पता है वो फेंक के मारने का। व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स या अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, ये अलग अलग टर्म्स से इसको बुलाया जाता है। या तो इसे कई लोग अकाउंट्स बोलते हैं, हम इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, या इसको आप अकाउंटिंग भी बोलते हैं। दीज आर ऑल हैविंग द सेम मीनिंग। कैस? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक जवाब मेरे को मिला है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओके। और कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई टिप्पणी देना चाहेगा? It's basically a skill in which we record. It's a skill to record, okay? It's a skill to record or communicate financial transaction, okay? Okay, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ऐसा बोलूँ तो चलेगा, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। एक जन ने बोला है, इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। यस यस, दैट्स आल्सो ट्रू, दैट्स आल्सो ट्रू। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस दैट्स ट्रू। सब अपना अपना मीनिंग, अपना अपना डेफिनेशन लेके, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। जैसा हमारा हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल है, उसी तरह अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। मेरे को बताओ, कोई भी लैंग्वेज का काम क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनी लैंग्वेज? कोई भी भाषा का काम क्या होता है? एक लैंग्वेज का यूज क्या होता है? हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? हम लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लैंग्वेज? डोंट यू थिंक लैंग्वेज, यस, टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज की मदद से वी कैन कम्युनिकेट, लैंग्वेज की मदद से वी कैन, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, दिस इज अ कम्युनिकेशन, दिस इज अ कम्युनिकेशन विच इज हैपनिंग बिटवीन अस। इट इज टू कम्युनिकेट एज वेल एज टू कीप रिकॉर्ड ना। मैं मेरे थॉट्स, मैं मेरे थिंकिंग, मैं इसको लिख कर रख सकता हूँ, मैं इसको लिख कर रख सकता हूँ, एक बुक मेंटेन कर सकता हूँ, राइट, जिसमें मैंने मेरे थॉट्स लिख दिए। कई ऑथर्स अपने थॉट्स लिख लिख के बुक बना के रखे हुए हैं। तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है, भाषा, कोई भी भाषा का काम होता है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज विच हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, विच हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। बट इसके कुछ लिमिटेशन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट क्लास में देरी से आया, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास में देरी से आया, वो स्टूडेंट क्लास में लेट आया, और लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा, लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा। यस, अखिलेश, इसको हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? अखिलेश, अखिलेश कम ऑन, स्टार्ट योर माइक। स्टूडेंट क्लास में देरी से आया और देरी से आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा। यस अखिलेश, इसे इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? सर स्लैप स्टूडेंट्स बिकॉज ही केम लेट। ओके, कोई हिंदी में ट्राई करना चाहेगा ये स्टेटमेंट? स्टूडेंट क्लास में देरी से आया इसलिए उससे मैंने झापड़ मारा। कोई हिंदी में ट्राई करना चाहेगा? स्टूडेंट केम लेट सो सर स्लैप्ड हिम। एनीवन वांट्स टू ट्राई इन हिंदी? यस जानवी, आपका माइक शुरू था इसलिए मुझे लगा यू आर ट्राइंग। जानवी, ओके। सत्यम, स्टूडेंट केम लेट सो सर स्लैप्ड हिम, इसे हिंदी में कैसा बोलेंगे? विद्यार्थी, लेट इज नॉट अ हिंदी वर्ड, लेट इज नॉट अ हिंदी वर्ड।
हाँ, जल्दी नहीं सर। ओके, विद्यार्थी कक्षा में देरी से आया इसलिए अध्यापक महोदय ने उसे झापड़ मारा। एनी टेकर्स फॉर मराठी? कोई मराठी में बता पाएगा ये स्टेटमेंट? स्टूडेंट क्लास में देरी से आया इस वजह से मैंने उसे झापड़ मारा। कोई मराठी? मराठी क्लास इज नॉट अ मराठी वर्ड। क्लास इज नॉट अ मराठी वर्ड। विद्यार्थी काय में अध्यापकनी त्याला झापड़ मारले। सर इज नॉट अ मराठी वर्ड ना। जो भी एनी अदर लैंग्वेज कोई है हमारे बीच में? गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु बोलने वाला, पंजाबी? कोई बता पाएंगे ये स्टेटमेंट को हम दूसरी भाषा में कैसा बोलेंगे? नो। बट व्हाट अबाउट अकाउंट्स? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ना। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। सेम स्टेटमेंट हम अकाउंट्स में कैसा बोलेंगे? सेम स्टेटमेंट क्या हम अकाउंट्स में बोल पाएंगे क्या? स्टूडेंट क्लास में देरी से आया और देरी से आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? झापड़ अकाउंट डेबिट टू इज्जत अकाउंट, झापड़ कम्स इन इज्जत गोज आउट। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्या ये स्टेटमेंट को हम ऐसा बोल सकते हैं? नो, हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते। यस ऑफ कोर्स इट्स अ लैंग्वेज। यस ऑफ कोर्स इट्स अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। बट इसके कुछ लिमिटेशन है, इसके कुछ लिमिटेशन है। दिस कैन रिकॉर्ड और कम्युनिकेट ओनली, दिस कैन रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, मगर सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस? सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन? financial transaction. That brings us to the next question. What do you mean by financial transactions? What do you mean by finance? कई बच्चों ने लिखा था accounting is a skill to record financial transaction, to record or communicate financial transaction, business transactions, ऐसे terms वापरे थे. What is financial transaction? Can anyone help me with that? Financial transaction? देखो अपना मेथड सिंपल है। पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जो पता है आप बता दीजिए, फिर हम बात करेंगे कि whether this is right or wrong, और फिर हम उस हिसाब से कंक्लूड करेंगे। Yes, what is financial transaction? What is financial transactions? Monetary transactions of transfer लिखा हुआ है, the transaction where the exchange। ओके मेरी डेफिनेशंस बोल रहे कई बच्चे, कोई बात नहीं। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेजेस ऑफ गुड्स रिलेटेड टू मनी, ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज इन्वॉल्व। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर। ठीक है, ओके। अलग अलग डेफिनेशन आई। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरे सामने दिख रहा है प्रथमेश। प्रथमेश बेटा पेन देख, प्रथमेश पेन दे, तेरा पेन दे, ऐसा फेक कैमरे में आएगा इधर, ऐसा। ये आया, प्रथमेश ने पेन दिया मेरे को, ये प्रथमेश ने फेंका पेन मेरे तरफ, ये पेन प्रथमेश का है। प्रथमेश से ये पेन खरीदा मैंने और बदले में 50 रुपये लिए। प्रथमेश होल्ड इट, 50 रुपये। मैंने प्रथमेश को 50 रुपये दिए और उससे ये पेन खरीदा। प्रथमेश को 50 रुपये दिए और उससे ये पेन खरीदा। ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1। दूसरा कौन है हमारे बीच में? संकल्प। कैलकुलेटर दे बेटा, तेरा कैलकुलेटर। ये संकल्प ने कैलकुलेटर दिया, ये संकल्प ने कैलकुलेटर दिया और मैंने उसको मेरा फ़ोन दिया, संकल्प कम ऑन होल्ड इट। संकल्प को मैंने फ़ोन दिया। दो ट्रांजैक्शंस हुए हमारे बीच में, एक पेन खरीदा पैसे देके, एक कैलकुलेटर लिया मोबाइल देके। पहला ट्रांजैक्शन, जब मैंने पेन लिया बदले में पैसा दिया, इज दिस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? अ सिंपल यस और नो क्वेश्चन। कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। इज दिस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? मैंने पेन लेके पैसा दिया, ये 50 रुपये दिए ना उसको, 50 रुपये दिए, पेन लिया पैसा दिया। इज इट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? यस और नो? हाँ या ना? कम ऑन हरिया फास्ट। yes 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 it's a financial transaction, it's a financial transaction। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा ट्रांजैक्शन था जब मैंने कैलकुलेटर खरीदा मोबाइल देके। हमने कैलकुलेटर खरीदा मोबाइल देके संकल्प से। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, ये कैलकुलेटर खरीदना, बाइंग दिस कैलकुलेटर in exchange of this mobile phone, is it a financial transaction? Yes or no? No sir, it's a barter system, not a financial transaction. It's a barter system, right? It's a barter system। ठीक है, आप लोगों ने बोले हाँ या ना, मैंने अब तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया। ठीक है, दिस इज योर आंसर्स। एवरीबडी इज नो, एवरीबडी इज सेइंग दिस इज नॉट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, राइट? इकोनॉमिक्स पढ़ा है। इकोनॉमिक्स में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की।
इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन आती है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? द ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज इन्वॉल्व। पेन, पैसा इन्वॉल्व है, इस पेन के अंदर में ये पीसा इन्वॉल्व है, दिस इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। दिस इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसको हम बार्टर बोलते हैं। आपने लिखा है, कई बच्चों ने लिख दिया था कि दिस इज बार्टर। तो आपका बोलना है कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल, ये आप ही ने कहा है कि दिस इज फाइनेंशियल। और आपका बोलना है कि बार्टर ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल है, बार्टर ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल है। सही गलत पे हमने अभी तक बात नहीं की। लेट्स सी द डेफिनेशन, लेट्स सी द डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस वेयर the exchange can be measured in terms of money. The exchange can be measured in terms of money. And ऐसे transactions where we can measure the exchange in terms of money. पहली बात तो ट्रांजैक्शन का मतलब समझिए। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इज ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस वेयर द एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज हुआ है, इफ इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन गया। वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल। लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल। ये पेन मैंने खरीदा, बदले में 50 रुपए दिए। ये पेन मैंने खरीदा और बदले में 50 रुपए दिए। कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज? ये पेन एक्सचेंज हुआ ना, ये पेन एक्सचेंज हुआ। कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या ये एक्सचेंज को हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सके? क्या ये एक्सचेंज को हमने इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पाए क्या? हाँ या ना? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। क्या ये एक्सचेंज को हमने इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया क्या? यस और नो? यस, ऑफ कोर्स वी हैव डन दैट, ऑफ कोर्स वी हैव डन दैट। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल। सर हमने तो बोला था ये फाइनेंशियल है। हाँ सर ये तो फाइनेंशियल है, हम खुद बोल रहे हैं ना कि दिस इज फाइनेंशियल। बट नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जहां पर मैंने मोबाइल फोन दिया और कैलकुलेटर लिया। मैंने जहां पर मोबाइल फोन दिया और कैलकुलेटर लिया। कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या इन एक्सचेंज को मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या? अ सिंपल यस और नो क्वेश्चन। कैन आई मेजर? नो नो नो। कैसे सर? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये कैलकुलेटर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी गिना जा सकता है या नहीं जा सकता है? क्या ये कैलकुलेटर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी गिना जा सकता है नहीं जा सकता है? 350 रुपए का कैलकुलेटर है, 350 रुपए का कैलकुलेटर है। कैन आई मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ मनी? जो लिया मैंने 350 का कैलकुलेटर लिया, कैन आई मेजर दिस? कैन आई मेजर दिस मोबाइल फोन इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन आई मेजर दिस मोबाइल फोन? 40,000 रुपए का फोन है। कैन आई मेजर दिस मोबाइल फोन इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो? क्या इसको भी मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, आई कैन मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या लगता है ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल था नॉन फाइनेंशियल था? ये ट्रांजैक्शन क्या था सर? पर इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मैंने कब बोला कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है? वी वांट टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने कभी बोला कि अकाउंट्स में मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते? बेटा अगर अकाउंट्स में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते तो विल वी एबल टू रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन? विल वी एबल टू रिकॉर्ड डोनेशंस? विल वी बी एबल टू रिकॉर्ड प्रोविजंस? नहीं बना पाते हम ये सब। डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन, रिजर्व प्रोविजंस आर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, गिफ्ट्स डोनेशंस नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्या हम ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे ना? पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसमें, पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बेटा ध्यान रखो, अकाउंट्स में वी ओनली नॉट record monetary transaction, we also record barter transaction, if they are financial, if they are financial हम ये रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो एग्जांपल लिया था, स्टूडेंट क्लास में देरी से आया और देरी से आने की वजह से झापड़ मारा। अब मान लो मेरे झापड़ में जादू है, मतलब मैंने जिसको झापड़ मारा उसकी तबीयत दुरुस्त, लोग आ रहे बोल रहे सर ये 500 रुपए रखो और झापड़ मारो। मैं 500 रुपए लिया, झापड़ मारा, 500 रुपए लिया, झापड़ मारा, 500 रुपए लिया, झापड़ मारा। अब मेरा झापड़ मारना ये इवेंट, मेरा झापड़ मारना ये ट्रांजैक्शन, क्या ये फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? झापड़ मारना अब क्या लगता है आपको, वेदर इट्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल? झापड़ मारना अब पैसे लेके झापड़ मारे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल? अब ये झापड़ की कीमत, इस झापड़ की कीमत कितनी हो गई? 500 रुपए। इस झापड़ की कीमत कितनी हो गई? 500 रुपए। लेट आया कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। लेट आया, कितने रुपए का लेट आया? वी कैन नॉट मेजर दैट।
बट एक झापड़ 500 रुपए लेके मारा, 500 रुपए लेके झापड़ मारा, नाउ दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शन वेयर द एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज हो रहा है, दैट कैन बी एनीथिंग, वेयर द एक्सचेंज इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. वो कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? फाइनेंशियल. आई होप आपको समझ में आया. जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल रहे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल रहे. इवन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, जिसको बार्टर फॉर एग्जांपल, दिस कैन आल्सो बी फाइनेंशियल इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. एक एग्जांपल और लेते. एवरीबडी इज हैविंग अ लैपटॉप और मोबाइल फोन, समथिंग लाइक दैट, जिस पे आप अभी इस वक्त मेरी क्लासेस लाइव अटेंड कर रहे हो, राइट? ये मोबाइल फोन या लैपटॉप आपने खुद परचेज किया है क्या? ये मोबाइल आप दुकान में जाके खुद परचेज करके आए थे कि आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट किया है? जब मैं कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना. जब आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया, मैं उस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ. जब आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया, मैं उस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ जहां आपके पेरेंट्स दुकान से जाके मोबाइल फोन खरीद के लेके आए. वहां वो बात नहीं कर रहा मैं वो बात कर रहा हूँ जहां आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया. आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया, तो बदले में आपने ऐसा किया क्या? ऐसा 50,000 रुपए टेबल पे रख दिए, लो पापा ये इस मोबाइल फोन के पैसे या उस लैपटॉप के पैसे, ऐसा किया क्या किसी? ऐसा किया क्या? बदले में आपने कुछ दिया क्या? हैव यू पेड समथिंग इन रिटर्न? क्या आपने बदले में कुछ दिया क्या? यस और नो? वॉज देयर एनीथिंग इन रिटर्न? आपने बदले में कुछ भी नहीं दिया ना? बदले में कुछ भी दिया क्या? नो, वी हैव नॉट गिवन एनीथिंग. These are called as without consideration, transactions without consideration. There was nothing in return. भावुक मत हो जाना कि सर हम पढ़ते लिखते रिजल्ट लाते, दैट इज आर समथिंग इन रिटर्न टू आवर पेरेंट्स, ऐसा मत बोलना. नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हैव यू पेड इन मॉनिटरी टर्म्स टू योर पेरेंट्स? क्या कुछ भी आपने मॉनिटरी टर्म्स में दिया क्या? नहीं. बट आपके पेरेंट्स का आपको मोबाइल फोन गिफ्ट करना या लैपटॉप गिफ्ट करना, आपके पेरेंट्स का आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप गिफ्ट करना, इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? Is it a financial transaction or a non-financial transaction? Come on, help me with that. It's a financial transaction or a non-financial transaction? Come on. आपके पेरेंट्स का आपको मोबाइल फोन गिफ्ट करना, is it a financial transaction or a non-financial transaction? Non-financial, एक ही जन ने लिखा है non-financial, 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 है ना? Non-financial. I'm waiting for your answers. नॉन फाइनेंशियल, एक स्टूडेंट का फाइनेंशियल कहना है, प्राइवेट में लिखा है उसने. नॉन फाइनेंशियल लड़ लग गई नॉन फाइनेंशियल की, ऐसा ठीक है. अब जरा ध्यान दो, मैं बताऊँ ये डेफिनेशन में कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या देयर शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन? ये डेफिनेशन में कहीं भी लिखा हुआ है क्या देयर शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन या देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न? ऐसा कुछ वर्ड्स वापरे हुए क्या हमने? अ वैलिड कंसिडरेशन शुड बी देयर, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है क्या? नहीं. बट क्या जो पेरेंट्स ने आपके मोबाइल फोन दिया या लैपटॉप दिया, लेट्स टॉक अबाउट दिस लैपटॉप, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको लैपटॉप दिया है तो कैन यू मेजर दिस लैपटॉप का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन यू मेजर दिस लैपटॉप का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ या ना? क्या ये लैपटॉप का वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते क्या? दिस इज द एक्सचेंज, दिस इज द एक्सचेंज, दिस इज एन एक्सचेंज ना, जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है. कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज? ये 40,000 रुपए का लैपटॉप, क्या हम इसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं क्या? बात खत्म. बदले में कुछ हो या ना हो, बदले में कुछ हो या ना हो, इफ दिस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ दिस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल. गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, इन सब में बदले में हम कुछ नहीं देते. गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, देयर इज नथिंग इन रिटर्न. सिर्फ ले लिया जाता है, मजे ले लिए जाते, लेके रख लिया जाता है, बट बदले में कुछ दिया जाता है क्या? But still those transactions are financial. Those transactions are financial. There is nothing in return. हमने हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं दिया, agreed, हमने हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं दिया, but still that transaction is financial. That will be recorded. That will be recorded. That will be recorded. I hope you got that. Let's take one more example. समझते और समझते. आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हो, आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं. Yes. There is an exchange of love and affection. There is exchange of love and affection. मेरे को बताओ, there is an exchange of love and affection. आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हो, बदले में वो आपसे प्यार करते हैं, बदले में वो आपसे प्यार करते हैं. तो मेरे को एक चीज बताओ,
जो एक्सचेंज, जो लव एंड अफेक्शन है, जो ट्रांजैक्शन है, आप आपके पेरेंट्स को प्यार करना और आपने उन्होंने आपसे प्यार करना, ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल? इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शन बिकॉज देयर इज एन exchange of love and affection, because there is an exchange of love and affection. Is this financial or non financial? Is this financial, non financial? हाँ जी, it's financial or non financial? It's non financial, it's non financial, exactly, it's non financial. Why it's non financial? Because we cannot measure. मैं ये नहीं बोल सकता ना मेरे पापा 20 रुपए का प्यार करते, उसके पापा 40 रुपए का प्यार करते. We cannot say that ना, we cannot say that. हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते, हम उस लव एंड अफेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते. तो दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड. इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्सचेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्सचेंज हुआ है, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ या ना? एक सवाल पूछा था मेरे से स्टूडेंट ने, मैं उस पर आता हूँ. एक बात थम्स अप दे दो अगर यहाँ तक के क्लियर है सभी को, तो एक बात थम्स अप दे दो. किसी को कोई डाउट है इन दो डेफिनेशंस में तो एक बार पूछ लो. किसी को कोई डाउट है इन दो डेफिनेशंस में तो पूछ लो. एक डाउट एक स्टूडेंट ने पूछा है, वो मैं केटर कर रहा हूँ. आर्या, मिल गया बेटा मेरे को डाउट तेरा, मैं बात करता हूँ उस पर. ठीक है. एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा हुआ है, एक स्टूडेंट ने जो डाउट पूछा है वो डाउट ये है कि सर एक्सचेंज इंप्लाइज ना, I can learn to understand you much better if I can get familiar. टू वे होना चाहिए एक्सचेंज. मैंने अगर ये देखो सर, पहला वाला एग्जांपल लिया आपने, पैसा दिया, पेन लिया, कुछ आया गया, कुछ आया गया सर, कैलकुलेटर आया, मोबाइल गया, कुछ आया गया, दिस इज एक्सचेंज. ये समझ में आता है, ये एक्सचेंज समझ में आता है. बट जब आपको लैपटॉप मिला, आपने बदले में कुछ नहीं दिया, वो तो एक्सचेंज नहीं है. एक्चुअली एक्सचेंज दो तरीके के हो सकते हैं ना, एक यूनिलैटरल और एक बायलैटरल. यूनिलैटरल मतलब सिर्फ एक पर्सन ने एक्सचेंज किया. एक एक्सचेंज मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना. एक्सचेंज मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज ना. यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको दिया तो आपके पेरेंट्स के हाथ से आपके पास आ गया, दैट्स एक्सचेंज फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू. हमारे दिमाग में एक्सचेंज का मतलब वो ये आता है कि हम देंगे तो बदले में कुछ मिलेगा, दैट्स बायलैटरल एक्सचेंज. दोनों तरफ से एक्सचेंज हुआ है. एक्सचेंज कैन बी यूनिलैटरल ऑल्सो. एक्सचेंज टर्म को आप सिर्फ बायलैटरल तक के सीमित मत रखिए, इट कैन बी यूनिलैटरल. यूनिलैटरल मतलब सिंगल साइडेड एक्सचेंज. जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, दिस यूनिलैटरल एक्सचेंज, राइट, 1 to 1. ठीक है. आई होप आर्य आपको समझ में आ गया आपका डाउट. समझाया तो एक बार चैट में यस लिख देना. परफेक्ट. चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़े हम. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो एक चीज समझो, वी आर लर्निंग, वी आर गोइंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज. कोई भरोसा नहीं है उनका, कोई भरोसा नहीं है. केस स्टडी यही बनाकर पूछ लेगा, एक ट्रांजैक्शन दे देगा, बोलेगा वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी और नॉट, पहले ये बताओ. इफ यस देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा 3 से 4 मार्क के लिए. तो भाई हमको ये तो पता होना कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा. तो पहले हमको डेफिनेशन लिखना पड़ता है कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते, पहले लिख दोगे अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते, फिर लिखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, फिर लिखना पड़ेगा कि भाई जो आपने एग्जांपल दिया है वो फाइनेंशियल है या नहीं, फिर हम लिखेंगे अगर वो फाइनेंशियल है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तब जाके आपको 3 से 4 मार्क का जो क्वेश्चन है नंबर आप पा पाओगे. तो दिस इज हाउ स्टेप वाइज यूल हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन. थोड़ा सा स्टिक करना पड़ता है हमको लॉजिक के तरफ में, ताकि याद रहे. हर चीज़ हम रट नहीं पाएंगे, तो कुछ चीज़ों का लॉजिक समझ लो, याद रखने को आसान हो जाएगा. let's see third question. Let's come to the third question. What is account? What is account? Account मतलब क्या? account मतलब क्या? account मतलब क्या? ये accounts था, ये accounts था, ये accounts था with s, ये accounts था with s. This is without s, this is without s. तो ये लैंग्वेज मत बोल देना यहाँ पे. This is account. Can anyone help me with that? What is account? What is account? Yes, what is account? जो पता है वो बता दो, जो पता है वो बता दो. इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, एक जवाब मिला है मेरे को, इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स. ओके, नहीं पता सर, नहीं पता, नहीं पता, एक ही जवाब आया मेरे को, बाकी अदर्स सर हम टाइप कर रहे हैं. 1 मिनट. हाँ ठीक है, रुको मैं रुको. कम ऑन राइट इट. आप माइक चालू करके बोल सकते हो, आप माइक चालू करके बोल सकते हो अभी. गुड. एक जन ने लिखा है प्राइवेट चैट में, दैट इज राइट, दैट इज राइट. गुड. अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड टू सम एक्सटेंट. यू आर राइट. यस यू आर राइट.
एक और जवाब मिला है, दैट्स करेक्ट, अगेन दैट इज इन प्राइवेट चैट। चलो ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ। अकाउंट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। अच्छा, जब मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, जरा मदद करेंगे मेरी। जब मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, जब मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात की, तो मैं कौन से इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। हम जब इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो दीज आर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दीज आर, क्योंकि अकाउंट्स में हम इज्जत ही फाइनेंशियल को दे रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल बाहर, नॉन फाइनेंशियल को अकाउंट्स में कोई इज्जत नहीं है। अकाउंट्स में इज्जत कौन से ट्रांजैक्शंस को है, फाइनेंशियल। तो अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। अबाउट एक व्यक्ति या वस्तु की डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हमने मेंटेन की, एक व्यक्ति या वस्तु की डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हमने मेंटेन की, तो उसे हम अकाउंट्स कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट। आपको पता है कि आप बचपन से अकाउंट बना रहे हो, आपने बचपन से अकाउंट बनाया। सर कैसे, हमको नहीं पता, हमने बनाया बनाया आपने बचपन से अकाउंट बनाया। कैसे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। घर में बुआ आती थी ना, बचपन में बुआ आई, आज भी आती है वैसे तो। बुआ आई, बुआ ने हमारे को 1,000 रुपए दे दिए। चलो, बुआ ने आए, हमको 1,000 रुपए दे दिए। ये 1,000 रुपए हमने कहाँ कहाँ खर्चा किए होते, इसका हमको ज्ञान होता है ना। 1,000 रुपए हमने कहाँ कहाँ स्पेंड किए पता होता है हमको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपको बहुत दिन से एक खिलौना था जो लेना था, जो मम्मी लेने नहीं दे रही थी। मम्मी बोली नहीं नहीं लेना, पापा से पूछ। पापा को पूछा तो पापा बोलते मम्मी से पूछ, और यही चल रहा है बोले हफ्ते भर से। उतने में बुआ आ गई, बुआ ने 3,000 रुपए दिए। वो खिलौना आपको लेना था, आपने ले लिया। 300 रुपए का खिलौना था, मार्केट में गए लेके आ गए। 1,000 में से 300 गए, आपके पास बैलेंस बच गया 700। फिर आपको एक चॉकलेट भी पसंद आ गई, मार्केट में गए थे, बोले चॉकलेट खरीद के लेके आ जाते। 100 रुपए का चॉकलेट लेके आ गए हम, हमारा बैलेंस बच गया 600। हमको आदत है, एक बचपन से हमको आदत थी, एक पिगी बैंक मेंटेन करते थे, गुल्लक जिसको हम मेंटेन कर रहे थे। हमने क्या किया, उसमें से पिगी बैंक में सेविंग के नाम पे, कि आगे फ्यूचर में कभी काम आ जाएंगे, 500 रुपये उठाए, सेविंग्स में डाल दिए। 500 रुपये पिगी बैंक में डाल दिए, बढ़िया 500 का एक कड़क नोट पिगी बैंक में डाल दिया। तो अब आपका बैलेंस जो बच गया वो 100 रुपये का बच गया, बैलेंस जो बच गया 100 रुपये का बच गया। मेरे को बताओ, ये जो आपने बनाया प्लस माइनस से, दिस इज नथिंग बट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, दिस इज कैश अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट बनाया आपने, कैश अकाउंट। दिस इज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश, दिस इज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश। ये कैश की डिटेल इंफॉर्मेशन है। देखो कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया, कितना बच गया। थिंग्स, बचपन में मार्बल्स खेले आपने, मार्बल, कंचे बोलते हैं जिसको हम। कितने लेके गए, कितने जीत के आए। शायद आप लोग मोबाइल फ़ोन के जनरेशन के लोग हो। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं हाँ खेला है। हाँ, होता है ना मार्बल्स। घर से 5 लेके गए, 2 रजत से जीते, 2 अजिंक्य से जीते, 3 इधर हारे, अभी इतने बचे। वो क्या था, मार्बल अकाउंट था, या आप कंचा अकाउंट, कंचे के अकाउंट बनाए आपने। किससे जीते, किसको हारे, कितने गए। और होता है, हॉस्टल में रहने वालों ने ऑब्जर्व किया होगा, हॉस्टल में रहने वालों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होंगी। एक हमारा कोई ना कोई दोस्त होता है जो हर मंथ के 22-25 तारीख के पास आएगा, बोलेगा कृष्णा पैसे खत्म हो गए, थोड़े से उधार दे, अभी महीना चालू होगा, घर से पॉकेट मनी आएंगी, मैं दूंगा। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है तो वो दोस्त आप हो, ठीक है। ऐसा होता है, हर ग्रुप में एक होता है विद आई एम राइट और रॉन्ग। अगर आपने ऐसे बंदे से अब तक नहीं मिला है तो वो बंदे आप हो, याद रखना, ठीक है। आपने किया होगा ऐसा काम, ठीक है। तो अब देखो, जैसा लेट्स से वो रोहन है। अब रोहन को मैंने 2,000 रुपये कैश दे दिया। वो आया, बोले कृष्णा मुझे पैसा चाहिए, मैंने रोहन को उठाया, कैश दे दिया। बट बेटा आपने एक चीज देखी होगी, पैसा जब हम देते तो जाता है एक साथ है। पैसा जब देते तब जाता एक साथ है, वापस एक साथ नहीं आते, वापस किश्तों में आते। मतलब क्या होगा, रोहन बोलेगा नाश्ता करने गए थे अपन, नाश्ता ब्रेकफास्ट, तेरा कंट्रीब्यूशन मैंने डाल दिया था, से 200 रुपये का ब्रेकफास्ट का कंट्रीब्यूशन या लंच जो भी था, 1,800 रुपये बच गए। क्लास अपन साथ में जाते, एक ही गाड़ी पे बैठ के क्लास जाते, तो पेट्रोल का वो रहता ना, पेट्रोल का कन्वीनियंस। तेरा पेट्रोल का पैसा, पिछले बार पेट्रोल मैंने भरा दिया था, 300 रुपये का पेट्रोल अपन ने भर दिया था, 1,500 रुपये भूले भटके, उसके पास में 500 रुपये बच गए, ले 500 रुपये का कैश वापस ला के दे दिया, 1,000 रुपये का बैलेंस बच गया। दिस इज नथिंग बट रोहन का अकाउंट। कि भाई कितना पैसा दिया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उससे वापस आए, कितना बच गया उससे लेने का।
इसी को हमने इस लैंग्वेज में थोड़ा सिस्टमैटिक फॉर्मेट बना दिया है। हमारी भाषा में हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्मेट में बनाते, एक टी फॉर्म बनाते जिसके अंदर में ये वाला डेबिट साइड, ये वाला क्रेडिट साइड, एंड वट एवर वी डू दैट। ठीक, तो ये हम करते, कैसे करते, क्या करते, कुछ बच्चे सीख चुके, कुछ बच्चे अगर पहली बार सीख रहे, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे आने वाले पीरियड में, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि बनाया कैसे जाता है। आई होप यू गॉट दैट कि व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, एक व्यक्ति, रोहन, थिंग, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, मोबाइल, ये सारे वस्तु कितने में खरीदा, कब खरीदा, कितना वैल्यू है, कितना बचा है, वो सारी चीजें हम जो मेंटेन करते हैं, दैट इज अकाउंट, दैट इज अकाउंट। अब एक बार कनेक्ट करते हैं, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। देखो अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कनेक्शन लगेगा, तीनों डेफिनेशंस जुड़ते हैं। हमने अब तक क्या क्या देखा है, देखो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, अकाउंट में, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, अकाउंट में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है वो अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ये जो कहीं लिखना पड़ेगा ना, कहीं लिखना पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम अकाउंट में करते हैं। और ऐसे बंडल ऑफ अकाउंट जो रहते हैं, ऐसे बंडल ऑफ अकाउंट जो रहते हैं, ऐसे बहुत सारे अकाउंट को मिला के हम उस बुक को बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अकाउंट को मिला के वो जो बुक रहती है उसको बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं, बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, अब तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन आस्क। क्लियर है यहां तक, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यस, लेट्स कम टू अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे। क्या लगता है स्टेटमेंट सही है गलत है? आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे, वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? गलत है सर, सर गलत, रॉन्ग सर, इतनी भी इंग्लिश नहीं आती आपको? ओके ठीक है, मान लिया गलत। मैं सही प्रूफ करके दिखाऊं, मैं सही प्रूफ करके दिखाऊं ये स्टेटमेंट को। कैसा है ना, आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे, आई मतलब मैं, विल प्ले मतलब खेलूंगा, फुटबॉल इज फुटबॉल, यस्टरडे इज कल, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, सही तो है? मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, सही तो है? नहीं सर, ये कल जो है ना ये बीता हुआ कल है सर, विल के साथ यस्टरडे नहीं आता, विल के साथ यस्टरडे नहीं आता। या तो यस्टरडे की जगह टुमारो करो, या विल प्ले की जगह हैड प्लेड करो, दोनों में से कुछ एक बदल दो, दोनों मत बदलो फिर गलत हो जाएगा, दोनों में से एक बदलो। आप ऐसा क्यों बोल पा रहे, आप ऐसा क्यों बोल पा रहे कि ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा क्यों बोल पा रहे? क्योंकि बचपन से ना आपने एक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा, इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस पढ़े, आपको एक बचपन से एक टीचर ने छड़ी ले लेके पढ़ाया कि भाई पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, विल के साथ यस्टरडे नहीं आता, विल के साथ यस्टरडे नहीं आता, बराबर है? ऐसा हमने बचपन से पढ़ रखा है कि भाई विल के साथ यस्टरडे नहीं आता, विल के साथ में यस्टरडे नहीं आता। हाँ, तो मेरे को बताओ ग्रामर मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, ग्रामर इज नथिंग बट वो लैंग्वेज के रूल, ग्रामर मतलब नथिंग बट वो लैंग्वेज के रूल, यस और नो? ग्रामर इज नथिंग बट उस लैंग्वेज के रूल, हाँ या ना? दैट इंग्लिश ग्रामर इज वो लैंग्वेज के रूल। उसी तरह अकाउंट्स भी तो एक लैंग्वेज है ना, अकाउंट्स भी तो एक लैंग्वेज है, अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है जिसके कुछ रूल्स है, जिसके कुछ रूल्स है, और इस रूल्स को बोला जाता है, कहाँ गया हम, इस रूल्स को बोला जाता है गोल्डन रूल। अकाउंट्स के भी कुछ रूल है, इस रूल को बोला जाता है गोल्डन रूल। मतलब क्या है, अगर मैं कनेक्ट करूं, इन सारी चीजों को कनेक्ट करूं तो बनता कैसा है, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम क्या है, टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करना है, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। किसकी मदद से रिकॉर्ड करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट गोल्डन रूल क्या है क्या नहीं, इस पे आने से पहले, गोल्डन रूल क्या है क्या नहीं उस पे आने से पहले आप एक बात समझिए, हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। जैसा हिंदी लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट, उर्दू राइट टू लेफ्ट। हिंदी में शब्द ऊपर की मात्रा से लटकते हैं, इंग्लिश में शब्द नीचे की मात्रा से उठते हैं,
तो हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। उसी तरह अकाउंट्स ये भाषा को लिखने का एक यूनिक तरीका है। अकाउंट्स भाषा की अगर मैं बात करूं तो इसको लिखने का एक अलग तरीका है। अकाउंट्स लिखने के लिए हम 2 लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट्स में लिखने के लिए हम 2 लाइन का इस्तेमाल करते हैं। 2 लाइन का इस्तेमाल करते मतलब क्या होगा, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। और जो फर्स्ट लाइन का एंड रहता है इसको हम बोलते हैं डेबिट, शॉर्ट में DR। सेकेंड लाइन का एंड जो रहता है उसको बोलते हैं हम क्रेडिट, शॉर्ट में CR। अकाउंट्स में कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लामेटरी, इज इक्वल्स टू, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हमको बोलना है कि फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया, अगर हमको बोलना है कि फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया तो हम बोलते हैं डेबिट। अगर हमको बोलना है कि सेकंड सेंटेंस खत्म हो गया तो हम बोलते हैं क्रेडिट। अकाउंट्स में फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता। तो वी यूज 2 लाइन्स। और कोई भाषा 2 लाइन में नहीं लिखी जाती, बाकी सब भाषा फर्स्ट लाइन में लिखी जाती है, एक एक लाइन में लिखी जाती है। अब बेटा अगर आप डेबिट और क्रेडिट के मतलब डिक्शनरी में ढूंढोगे तो शायद आपको उधारी मिलेगा। डेबिट और क्रेडिट के मतलब अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो शायद आपको उधारी करके मिलेगा। बट बेटा वो डिक्शनरी कौन से लैंग्वेज का है, वो डिक्शनरी कौन से लैंग्वेज का है, यस, वो डिक्शनरी कौन से लैंग्वेज का है, इंग्लिश। हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो डिक्शनरी इंग्लिश लैंग्वेज का है, बट हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स। हमने इंग्लिश लैंग्वेज का मदद लिया टू डेवलप अवर लैंग्वेज, बट इसके भी कुछ वर्ड्स के खुद के मीनिंग भी है, कुछ वर्ड्स के इसके खुद के मीनिंग भी निकल के आते हैं। तो डेबिट इज नॉट उधारी। यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं डेबिट तो दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, जब हम यहाँ बोल रहे हैं क्रेडिट दैट इज एंड ऑफ सेकंड लाइन। अच्छा, कई लोगों को बोला कि सर डेबिट और क्रेडिट, अगर होता है कई बार, अगर आप आपके सीनियर से पूछोगे वो बोलेंगे डेबिट और क्रेडिट का मतलब, अगर आप पूछोगे तो वो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो डेबिट अकाउंट का लेफ्ट साइड रहता है वो डेबिट साइड रहेगा, और जो अकाउंट का राइट साइड रहेगा वो क्रेडिट साइड रहेगा। बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं लिखा हुआ है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हैज डिफरेंट मीनिंग। क्या आप लोगों ने पढ़े हो, इसलिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। डेबिट साइड इज अकाउंट का डेबिट साइड, अकाउंट जो ये बनता है। क्रेडिट साइड इज दिस, बट ये साइड के मीनिंग हुए। एंड यहाँ पे मैंने डेबिट साइड लिखा है कि डेबिट एंड क्रेडिट लिखा है। डेबिट का मतलब होता है एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, क्रेडिट का मतलब होता है एंड ऑफ सेकेंड लाइन। आई होप ये डाउट, ये कंफ्यूजन क्लियर है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, नहीं, अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और अकाउंट्स का राइट साइड क्रेडिट साइड है। दे आर नॉट डेबिट क्रेडिट, दे आर साइड्स। और डेबिट का मतलब होता है एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, क्रेडिट का मतलब होता है एंड ऑफ सेकेंड लाइन। दे टू आर डिफरेंट टर्म। डेबिट अलग टर्म है और डेबिट साइड अलग टर्म है, क्रेडिट अलग टर्म है और क्रेडिट साइड अलग टर्म है। आई होप ये कंफ्यूजन, ये डाउट क्लियर है। कभी कंफ्यूजन था ही नहीं सर आपके बोलने से पहले, हमको जो लग रहा था हमको वो सही लग रहा था। इग्नोरेंस इज ब्लेस्ड। ठीक है यहाँ तक बेटा, हाँ या ना? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज जस्ट गिव अ थम्स अप। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज जस्ट गिव अ थम्स अप। जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं, जैसा ऐसा ऐसा बीच बीच में वही रुकता है, डाउट है क्या पूछता है, ताकि वो कंसेप्ट तक के किसी को डाउट है तो पूछ लेना, ना है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं है तो हम आगे बढ़े। देखो डाउट पूछने के लिए घबराना नहीं, डाउट पूछने के लिए घबराना नहीं। जैसे घर में बड़ा भाई रहता है ना, परेशान कर देते ना उसको एकदम, अभी जैसा आई वो परेशान करने के लिए, वैसा ही बिल्कुल बड़े भाई को जैसा परेशान करते हैं, मैं बड़े भाई जैसा परेशान कर देने का। जो डाउट है पूछने का, यही पूछना, यही क्लियर कर देना, जब तक के बताओगे नहीं सर हम छोड़ेंगे नहीं, ये एटीट्यूड रहना चाहिए, ठीक है? डाउट पूछने के लिए डरना नहीं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसको कनेक्ट करते हैं, जितना अभी हमने देखा है ना ये पूरा कनेक्ट करते हैं। क्या बोला हमने? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करना है? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। तो हम अब रूल बनाते, चलो एग्जाम्पल के तौर पे अब मैंने रूल बनाया। रूल बनाया जैसा हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स है, मैंने रूल बना दिया। जैसे जो जो दिख रहा है, सत्यम कल से तू पैदल आएगा, संकल्प तू उड़ के आएगा, अखिलेश तू तैर के आएगा, अल्फिया आप साइकिल से आएंगे। मैंने हर एक बच्चे के लिए अलग 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 रूल बना दिया। जितने बच्चे हमारे क्लास में, सब बच्चों के रूल बना लिया। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मैंने 30 बच्चों के 30 रूल बना दिए। आपको क्या लगता है ये रूल कल खुद मुझे याद रख पाना प्रैक्टिकल है क्या? ये रूल कल खुद मुझे याद रख पाना प्रैक्टिकल है क्या? 30 रूल, 30 स्टूडेंट्स के अलग अलग रूल, क्या ये मुझे याद रख पाना पॉसिबल है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये 30 रूल कल खुद मैं याद रख पाऊंगा क्या? इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी।
ये 30 रूल याद रखना। चलो 30 है, अगर मान लो 300 बच्चे रहते तो 30 बच्चों के सर याद भी रह जाए, आपका मेमोरी अच्छा होगा तो 30 बच्चों के रूल याद भी रह जाए क्या? बट वहीं अगर 300 बच्चे रहते तो क्या 300 बच्चे के रूल याद रख पाना मेरे लिए प्रैक्टिकल होता क्या? 300 बच्चों के रूल याद रख पाना मेरे लिए प्रैक्टिकल होता क्या? यस और नो? नहीं। तो बेटा जब भी हमको रूल बनाना होता है, जब भी हमको रूल बनाना होता है, जब भी, जैसा अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी में रूल बना हुआ है, बड़ों के लिए ये रूल, छोटों के लिए ये रूल, लड़कों के लिए ये रूल, लड़कियों के लिए ये रूल, है ना? तो हमने क्या किया हुआ है, कम्युनिटी में डिवाइड कर रखा है, लड़के लड़कियां, बड़े छोटे। इवन हमारे रिलीजन भी कम्युनिटी वाइज डिवाइडेड है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सबके रूल अलग अलग है। हर एक को अलग अलग बताया जाता है क्या, कि व्हाट इज योर मेथड ऑफ प्रेइंग, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर डाइट, हाउ यू आर गोइंग टू वेयर योर क्लोथ्स। ये सब एक एक जन को अलग अलग नहीं बताया, कम्युनिटी वाइज बने। लड़कों का पहनावा ये है, लड़कियों का पहनावा ये है। बड़े घर में लेट भी आ जाए, 8 बजे के बाद भी घर में आए तो उनको कोई डांट नहीं पड़ती। हम 8 बज के 2 मिनट में भी पहुंचे, हमको डांट पड़ जाती है। तो ये रूल्स जो बनाए गए ये कम्युनिटी वाइज बनाए गए, बड़ों का छोटों का। हमने अलग अलग नहीं बताया, इसके लिए ये वो, उसके लिए वो नहीं, हमने कम्युनिटी। तो उसी तरह अकाउंट्स में वी वांट टू रिकॉर्ड, वी वांट्स टू रिकॉर्ड, वी वांट टू रिकॉर्ड, वी वांट टू रिकॉर्ड कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करना है, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। तो रूल बनाना है, रूल काय के लिए बनाना है, फॉर पर्सन एंड थिंग्स, हर व्यक्ति और वस्तु के लिए रूल बनाना है, हर व्यक्ति और वस्तु के लिए रूल बनाना है। बट हर व्यक्ति और वस्तु के लिए रूल बनाना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट है, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये जो अकाउंट है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया पर्सनल अकाउंट, एक बना दिया इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सा, एक बना दिया रियल अकाउंट, एक बना दिया नॉमिनल अकाउंट। तो अब हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो मेरे को हर एक के लिए अलग अलग रूल बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को 30 रूल याद रखने की या 300 रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 3 रूल याद रखे तो मेरा काम चल जाएगा। मैंने सिर्फ 3 रूल याद रखने, मैंने सिर्फ 3 रूल याद रखने और मेरा काम चल जाएगा। मेरे को हर एक पर्सन के लिए, हर एक 30 व्यक्तियों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, हर एक लाइट, फैन, एसी, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, टेबल, फर्नीचर, बिल्डिंग, हर एक का रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट ओनली हैव टू रिमेंबर 3 रूल्स, यू जस्ट ओनली हैव टू रिमेंबर 3। तो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने। और कैटेगरी में डिवाइड करने का फायदा ये होता है, वर्कलोड कम हो जाता है। कैटेगरी में डिवाइड करने का फायदा क्या होता है, कि वर्कलोड कम हो जाता है। तो अब हम हर एक के लिए रूल नहीं बनाएंगे, वी आर गोइंग टू मेक रूल फॉर ओनली 3 कैटेगरीज। और 3 कैटेगरी के रूल हमने बनाए, कैसे बताता हूं, पर एक बार पहले कनेक्ट कर देते हैं। अकाउंट्स को हमने क्या बोला, अकाउंट्स जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट्स अ लैंग्वेज। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कहाँ रिकॉर्ड करना है, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन, हर एक थिंग्स के लिए अलग अलग रूल बनाना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। हर एक पर्सन, हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना मेरे लिए फिजिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये पर्सन और थिंग्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 3 कैटेगरी बनाई मैंने, और ये 3 कैटेगरी के लिए मैं रूल बनाऊंगा। 3 कैटेगरी के लिए रूल कैसे बनेंगे, ध्यान देना। 3 कैटेगरी के लिए रूल कैसे कैसे बनेंगे। जैसा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल, मेरे को बताओ, अकाउंट्स में 2 लाइन की भी जरूरत है, भूलना मत, रूल 2 लाइन के लिए बनाना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये सुने होंगे आपने, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल बन जाएगा, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ऐसे 3 अलग अलग रूल हमने बनाने, जो 3 रूल हमको याद रखने। पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सिर्फ ये 3 रूल है जो हमको याद रखने, बाकी सब लॉजिकल है, समझेंगे। बट येस, वी हैव टू रिमेंबर दिस 3 रूल। उसकी भी टेंशन मत लो, ओवर द पीरियड ये रूल मैं खुद आपको याद करवा कर दे दूंगा। आने वाले समय में हम ये रूल्स धीरे धीरे खुद ब खुद याद करते चलेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार कनेक्ट करवाना है तो कनेक्ट करवा देता हूं मैं। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन, हर एक थिंग्स के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो वी हैव डिवाइडेड दिस पर्सन एंड थिंग्स इनटू कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और हमने इन 3 कैटेगरी के 3 रूल बना लिए। पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, रियल अकाउंट का रूल ये है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार देख लो, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट पूछ लो, नहीं तो एक बार थम्स अप दे दो। क्लियर? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
बेटा मैंने रूल तो बना लिया, मैंने रूल तो बना लिया, ठीक है, रूल तो बना लिया। अब जैसा एक रूल बनाते, चलो एक एक लिस्ट मैंने सर्कुलेट कर ली एग्जांपल के तौर पे। स्टूडेंट्स के बीच में मैंने ये लिस्ट सर्कुलेट कर दी। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, जिनको चश्मा है वो अपना नाम यहाँ लिखे, जिनको चश्मा नहीं है वो अपना नाम यहाँ लिखे, चश्मा एंड नो चश्मा, ठीक है। ऐसा एक मैंने लिस्ट बनाई, सर्कुलेट कर दी। देखो रूल सिंपल है, रूल क्या है, चश्मे वाले अपना नाम यहाँ लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले अपना नाम यहाँ लिखेंगे, चश्मा नॉन चश्मा, चश्मा नॉन चश्मा। मैं फाइनली इरिटेट हो गया, मेरे को समझा ही नहीं, मेरे को समझा ही नहीं। मैंने क्या किया, मेरा नाम लिस्ट के बाहर जाकर लिख दिया, ये यहाँ जाकर लिख दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, रूल याद था मेरे को कि चश्मे वाले नाम वहाँ लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे, बट मेरा नाम यहाँ क्यों लिख दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे को रूल अच्छे से याद है, बट जब तक मुझे ये नहीं पता कि इस यंत्र को चश्मा बोलते, जब तक मुझे यही नहीं पता कि इस यंत्र को चश्मा बोलते, तो क्या ये रूल मैं खुद पे अप्लाई कर पाऊंगा क्या। जब तक मैं यही अवेयर नहीं हूँ कि इसको चश्मा बोलते हैं, तो क्या ये रूल मैं खुद पे अप्लाई कर पाऊंगा क्या, हाँ या ना। क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या। देखो रूल रट लेना अच्छी बात है, रूल रट लेना कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल रट लोगे, बट जब तक आपको ये नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, जब तक आपको ये नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, जब तक आपको ये नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या, क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या। रूल याद करना सेकेंडरी है, रूल याद करना सेकेंडरी है। द फर्स्ट स्टेप विल बी टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट। दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। हम वो अगली क्लास में सीखेंगे कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा एक बार पढ़ के आ जाना, कल का क्लास थोड़ा उतना ही फास्ट हो जाएगा। पर्सनल रियल नॉमिनल के मीनिंग्स हम कल पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ा हमने, इसमें कोई डाउट है किसी को, अभी लिखना कुछ भी नहीं है आपको, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट है, नया है तो एक बार थम्स अप दे दे, या चैट में नो डाउट या एनडी करके लिख दीजिए, सो दैट आई कैन गेट दैट की क्लियर है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, हाउ टू मेंटेन योर कॉपी। इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ कॉपी, जस्ट मेंटेन अ प्रॉपर कॉपी। एक फुल साइज़ का रजिस्टर होना चाहिए, कॉपी वॉपी छोटा वाला मत मेंटेन करो, एक फुल साइज़ का A4 साइज़ का रजिस्टर आता है, गो टू एनी शॉप और समथिंग, A4 साइज़ का रजिस्टर चाहिए बोलना, वो देगा, हिल प्रोवाइड यू विद दैट। 200 पेज या प्रेफरेबली 300 पेज का रजिस्टर मेंटेन कर लो, 300 350 पेजेस लगते हैं पूरे सिलेबस को, जो एक रजिस्टर में आ जाता है। तो अगर आप प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करते हो फुल साइज़ का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई चैप्टर्स के नाम मैं चार्ट बनाता हूँ जो एक सिंगल साइड के पेज पे नहीं आते, जिसके लिए हमको 2 पेजेस लगते हैं, आजू बाजू वाले पेजेस लगते हैं, तो 2 फ्लो चार्ट बनाने के लिए जगह ज़्यादा लगती है। जस्ट इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो इस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं क्लास के अंदर में, टू मेमोराइज द थिंग्स इजीली, टू कीप इन माइंड इजीली। तो ऐसे चार्ट जो रहते हैं एक पेज में आ जाते हैं, ये तो छोटा चार्ट है, इससे भी बड़े बड़े चार्ट्स कई बार बनाने में आते हैं जो एक पेज पे नहीं आते, तो बड़े साइज़ का रजिस्टर वगैरह मेंटेन करो, तो उस पर लिखने को आसान जाएगा। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक चीज़ और आदत रखना कि जो आपकी कॉपी रहती है, कॉपी जो रहती है, जो भी आप कॉपी मेंटेन करते हो, इसके अंदर में ना यहाँ ऊपर में पेज नंबर का कॉलम होता है, यहाँ पे डेट और पेज नंबर होती है, जस्ट राइट पेज नंबर्स लिख दो कॉपी के अंदर में, 10-12 अभी लिख देना, फिर अगली क्लास के बाद और 10-12 वगैरह जब जब भरते जाएंगे वो लिख देना, क्योंकि जो कॉपी में पेज नंबर्स रहेंगे, जो क्वेश्चंस मैं कॉपी में सॉल्व करवाऊंगा, आंसर्स कॉपी में रहेंगे, क्वेश्चंस बुक में रहेंगी जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो बुक है उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है यही नहीं मिलता, हम एग्जाम के टाइम पे सिर्फ पन्ने पलटाते रह जाते। तो बुक में हम कॉपी का पेज नंबर लिखेंगे, और कॉपी में हम क्वेश्चन कहाँ है बुक के उसका भी पेज नंबर लिखा जाएगा, कैसे क्या वो सब मैं डिटेल में आगे भी बताऊंगा आपको, बट तब तक क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई बस पेज नंबर दे देना, कॉपी को पेज नंबर प्रॉपरली देना। शुरुआत के कुछ दिन जो 3-4 लेक्चर्स जब हम इंट्रोडक्शन एंड रिफ्रेश कर रहे हैं बेसिक्स के कंसेप्ट, तब तक के नोट्स की और उस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लोगे you'll get your notes। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ने वाला है। किसी को कोई डाउट नहीं है तो विल स्टॉप फॉर द डे, विल कंटिन्यू टुमारो। जिनको डाउट है, जो लाइव जुड़े हुए हैं, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं, जिनको डाउट नहीं है, जो अलग से डाउट पूछने चाहते हैं वो रुक सकते हैं, बाकी अदर्स कैन गो। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।